पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दिया और अपना देश छोड़कर भारत आ गई। वहीं अब थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर बांग्लादेश के बाद अब थाईलैंड में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्रेथा थवासीन को पद से हटा दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ एक नैतिकता के मामले में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद से थाईलैंड में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। जजों ने 5 से 4 से फैसला दिया कि श्रेथा थवासीन ने अपने मंत्रिमंडल में एक अपराधी वकील को नियुक्त करके नियमों का उल्लंघन किया है। ये मामला थाईलैंड के पूर्व सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा नियुक्त पूर्व सेनेटरों के एक समूह द्वारा लाया गया था। इसे एक हफ्ते पहले अदालत ने मुख्य विपक्षी दल को भंग कर दिया था। अदालत के आदेश ने थाई राजनीति में हलचल मचा दी है। संवैधानिक न्यायालय ने श्रेथा को एक कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति को लेकर दोषी ठहराया, जिसे अदालत के एक अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में जेल की सजा हुई थी। अदालत ने श्रेथा के खिलाफ 5-4 के बहुमत से फैसला दिया। संसद जब तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करती, तब तक कैबिनेट कार्यवाहक आधार पर बनी रहेगी। संसद को इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। श्रेथा ने अप्रैल में कैबिनेट फेरबदल में पिचिट चुएनबान को प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। पिचिट को 2008 में अदालत की अवमानना के मामले में तब 6 महीने की जेल हुई थी। तब उन्होंने कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा से जुड़े एक मामले में एक न्यायाधीश को 20 लाख की रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस घटना पर जब विवाद फिर से शुरू हुआ तो नियुक्ति के कुछ हफ्ते बाद पिचिट ने पद से इस्तीफा दे दिया। अदालत ने कहा कि हालांकि पिचिट पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक उनका व्यवहार बेईमानी भरा है। इसने फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री के रूप में श्रेथा के पास अपने कैबिनेट सहकर्मियों की योग्यता की पड़ताल करने की जिम्मेदारी थी। अदालत ने कहा कि पिचिट के अतीत के बारे में श्रेथा जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया और इस तरह उन्होंने नैतिकता संहिता का उल्लंघन किया है। अब डर ये है कि कहीं थाईलैंड में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा न हो जाए। जैसे बांग्लादेश में हिंसा जारी है, वैसा कुछ थाईलैंड में भी कहीं देखने को न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।